गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इस क्लास में मैं एक बार फिर से आपको ये यूनिफाइंग बॉन्ड्स के बारे में एक बार रिपीट करा के फिर एक्सरसाइज पे फोकस करूँगा। सो मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे होता है, मींस आप अपने पेज नंबर 35 पर इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हिमालयाज़ हमारे नॉर्थ में है और जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बहुत सारी ठंडी हवाओं को रोकते हैं, और हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर हम माने तो वो हिमालयन माउंटेन्स का है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हिमालयन माउंटेन्स नहीं होते तो शायद हमारे कंट्री के अंदर इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस ना हो करके बहुत ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होते। अब क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो हिमालयाज़ के साउथ में है, तो एक अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं, जिसमें हमारी जो मॉनसून विंड्स हैं वो फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू है, वो भी अपनी तरह से एक तरह से हमारे क्लाइमेट को अपने हिसाब से अफेक्ट करता है। तो सभी जो सीज़ हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है राइट में, ईस्ट में, और साउथ में साउदर्न ओशियन है, लेफ्ट में आपका अरेबियन ओशियन है, उसकी वजह से भी मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट होता है ना। तो इन सब को मिला करके एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं। अब ये सब चीज़ें मिल करके हमारे देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, and there are a great variations in the temperature conditions all over the country, which influences the unity among the people. Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. rhythmic cycle of seasons का मतलब एक के बाद एक दूसरा सीज़न आता है। जैसे आप जानते ही हैं, हॉट वेदर सीज़न, फिर उसके बाद में रेनी सीज़न, फिर उसके बाद में आपका एडवांसिंग मॉनसून, और फिर रिट्रीटिंग मॉनसून आता है, कोल्ड वेदर सीज़न आता है। तो इस तरह से हमारे कंट्री के अंदर ये जो साइकिल है सीजन्स का, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। ये मैप जो मैंने आपको कल बताया था, ये आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जून टू सितंबर आपका सीजनल रेनफॉल का ये दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एनुअल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये मैंने कल एक्सप्लेन कर ही दिया था। इसके बाद में लास्ट जो पैराग्राफ्स हैं इनमें आप देख लीजिए, द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, plant life and animal life both depend on climatic conditions. So which type of climatic conditions are found in different regions? The same type of plant life and animal life is existed there. So entirely एग्रीकल्चरल कैलेंडर जो है हमारा, यानी कौन से महीने में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएंगी, और उन क्रॉप्स को हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो क्लाइमेट के आधार पर ही एग्रीकल्चर होती है, और उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही हम लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हमारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रीजन में तो नहीं होते, वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन की ही देन है, जिसकी वजह से साउदर्न इंडिया के अंदर वो स्पाइसेस और वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। और आप ऐसे ही फ्रूट्स के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस ठंड के अकॉर्डिंग वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो वहीं होते हैं, हमारे रीजन में नहीं होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हम लोग इंजॉय कर पाते हैं, इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस और इतने क्रॉप्स, तो ये सब किसकी वजह से? क्लाइमेट की वजह से। तो हमारा इंडिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर और रेनफॉल का, उसकी वजह से हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। एंड ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट फॉर द अराइवल ऑफ द मॉनसून। हम सब लोग किसान
पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, और किसान चाहे कहीं का भी हो वो किस पर आधारित है, मोस्टली मॉनसून पर। मॉनसून के बाद यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, लेकिन वो सीज़न, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं, बारिश अगर कम भी हो तो भी हम इरिगेशन से अपनी सप्लाई कर लेते हैं पूरी, लेकिन फिर भी हमें वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और वो हमें वो टेम्परेचर कंडीशंस हमें चाहिए जिसमें हम वो क्रॉप्स को उगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम उन क्रॉप्स को नहीं उगा सकते। तो दैट्स वाई क्लाइमेटिक कंडीशंस, मेनली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ very important for us, and it plays a very important role for our unity. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. अब हमारी बहुत सारी रिवर्स हमने पढ़ी थी, गंगा रिवर है, इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, यमुना है, बहुत सारी नॉर्दर्न हिमालय से आने वाली रिवर्स हैं, वो सब मिलकर के एक रिवर सिस्टम बनाते हैं, और उस रिवर सिस्टम की वजह से ही हमारे प्लेन्स में पानी आता है, और जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरह से कर पाते हैं, और उस पानी को कैनाल्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करके उन एरियाज़ में भी पहुंचाते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, जहां पर अकेली एक लूनी रिवर है जो एक्टिव है, जो एक एक्टिव रिवर है, अदरवाइज़ वहाँ पर रिवर्स ही नहीं है। तो वो रिवर्स का जो पानी है, नॉर्दर्न हिमालय से आने वाली हों या पेनिनसुलर प्लेटू से आने वाली हों, उनके पानी को हम चैनलाइज करके कैनाल्स के माध्यम से उन रीजन्स तक भी पहुँचाते हैं जहाँ पर रिवर्स नहीं हैं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम मिल करके एक मॉनसून सिस्टम बनता है, और एक मॉनसून सिस्टम जो है हमारे कंट्री के क्लाइमेटिक रोल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जिससे कि हम भारत के जो लोग हैं वो एक दूसरे से यूनाइटेड हैं। सो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज इन द नेक्स्ट वीडियो।